Hello and welcome to my English classes. Dear viewers, I had told you much earlier that I am going to have 3 segments in my this kind of videos. One is for spoken English, with which I had started, and second was grammar, English language and literature. Just now I have finished with the use of article. Now again I am coming to my first segment, spoken English. बोलचाल में जो अंग्रेज़ी यूज़ होती है, इसमें बहुत सी चीज़ आज के युग में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जानने के बाद भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको जानना ज़रूरी होता है. देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर लेफ्ट फॉर समथिंग टू लर्न. तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे आप बातचीत कर लिए कहीं किसी दोस्त से या किसी से, और अब आप जाना चाहते हैं, लीव टेकिंग. अब आप लोग बातचीत करके अपने फ्रेंड से या अपने रिश्तेदार से या घर पर आए हैं, अब आप लौटना चाहते हैं, जाना चाहते हैं. ऑफिस में भी तो आप इतने सारे उसके वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे सिंपल में हम बोलते हैं बाय, बोल के चले जाते हैं. आप बोल सकते हैं बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ, और आप चले गए. आप उसकी जगह पर सी यू, मिलते हैं, इस तरह से बोल के भी जा सकते हैं. सी यू अगेन, मिलते हैं दोबारा हम लोग, फिर मिलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं फिर मिलते हैं, मिलते हैं फिर. ये जो एक्सप्रेशन है वो इंग्लिश में ये है, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं. सो लॉन्ग, ये भी बोल करके जा सकते हैं. और रात के वक्त सिंपल चीज़ है जो लगभग लोग जानते हैं, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं. उसी तरह दूसरा एक सिचुएशन है, स्पोकन इंग्लिश में एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है. सिचुएशन को क्रिएट करके आपको बताया जाता है कि इस सिचुएशन में आप ऐसे रिएक्ट करेंगे. तो अगर आप कहीं किसी से आपका परिचय हो रहा है, किसी से मुलाकात हो रही है, और वो आपसे मुखातिब हो रहा है, पूछ रहा है, तो आप एक दूसरे का तारुफ कैसे कराएंगे, परिचय कैसे कराएंगे, वो ये तमाम सेंटेंसेस हैं. इतने सारे तरीके हैं जिससे हम बोल सकते हैं. हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू. इसमें टोन का बहुत महत्व है. इसमें जो बोलने का टोन है वो बहुत महत्व रखता है. आपका लबो लहजा कड़कड़ा के कहीं बोल दिए, चिल्ला के बोल दिए, वैसा नहीं बोलना है. प्रेम से हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं. एक जवाब हुआ, आई एम फाइन. आई एम फाइन कंट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हैं, मैं ठीक हूँ. आई एम वेल, मैं ठीक हूँ. अब एक कटसी ये भी है कि किसी ने आपकी खैरियत पूछी तो आप उसकी भी आपको खैरियत पूछनी है. आई एम फाइन थैंक यू, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं. हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं. उसी के साथ शुक्रिया, आपने मेरी खैरियत पूछी, अब आप बताएं कि आप कैसे हैं. एक जवाब और है, आई एम वेल. कंट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज है ये, कलोकियल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश जिसको कहते हैं. बोलचाल में फुल फॉर्म ऑक्सिलरी का यूज़ नहीं होता है. मैं एक क्लास स्पेशल लूँगा कंट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज पर. आई एम, हैव, आयल, ये जो कंट्रैक्शन ऑफ लैंग्वेज हैं वो क्या चीज़ है, उसकी एक पूरी लिस्ट हम आप लोगों से शेयर करेंगे. आई एम वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं ईश्वर की कृपा से खुश हूँ.
अच्छा हूँ, मैं अल्लाह के फजल से अच्छे से हूँ। तो ये इतना जवाब भी आप दे सकते हैं। फिर किसी ने कहा हेलो नाइस टू मीट यू, आप किसी से मिल रहे हैं तो कह सकते हैं हेलो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई आपको भी बोल सकता है, आप किसी को भी बोल सकते हैं। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज मीन्स मैं खुश हुआ, आपसे मिलकर मैं खुश हुआ, मुझे खुशी हुई, यही सेंस है। डिलाइटेड टू मीट यू, आपसे मिलकर मैं खुश हुआ। तो इतने सारे वर्ड्स हैं, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, डिलाइटेड टू मीट यू। तीनों में से कोई एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में अब आप किसके लिए अभ्यस्त है, अकस्टम्ड हो गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। एक और जवाब है, इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। अंग्रेजी में एक्सेंट मॉड्यूलेशन बहुत मीनिंग रखता है, पिच ऑफ साउंड ये बहुत मीनिंग रखता है, आपका लबो लहजा उतार चढ़ाव ये बहुत मीनिंग रखता है। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं किसी से मिलकर तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिल कर के। कोई ज़माना बाद अगर मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं द प्लेजर इज़ माइन, ये भी आप बोल सकते हैं। तो अंग्रेज़ी में इतने सारे शेड्स हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप किस में अभ्यस्त हैं, इस पर आपको सोचना होगा। अब एक और चीज़, तीसरा सिचुएशन मैं दे रहा हूँ, यहाँ हमने दिया है कि जैसे किसी को किसी बात के लिए रिक्वेस्ट करना है, अगर आपको उस काम को करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे अंग्रेज़ी में। ये जो वुड वर्ड है, वुड मॉडल है, इसका यूज़, मॉडल एक अलग ब्रांच ही है। स्पोकन इंग्लिश के बाद अगर मैं टेकअप किया, जैसे आर्टिकल मैंने कम्प्रिहेंसिव डिटेल में पढ़ाया, उसी तरह मॉडल्स जब टेकअप करेंगे तो उसको भी कम्प्रिहेंसिव डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ मॉडल्स एक यूज़ ये भी है वुड का, विल का पास है वुड। वुड रिक्वेस्ट के सेंस में भी यूज़ होता है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे, ये मीनिंग हुआ। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। यहाँ हैव मीन्स पीना होगा सेंस में है। उसी तरह इसको हम कह सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे आप। वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी, तीनों में कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, वॉट एवर इज देयर यू आर सर्विंग। आप जो भी मेहमान को या दोस्त फ्रेंड या गेस्ट आए हैं उनको कहेंगे कि आप लोग चाय पीना पसंद करेंगे, कॉफ़ी पीना पसंद करें। जाहिर है गर्मी का मौसम में कोई कॉफ़ी पसंद नहीं करेगा, तो आप चाय तो पूछ ही सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको पूछना है वुड यू लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध लेना पीना आप पसंद करेंगे। आप स्ट्रक्चर को भी समझें, आप इसमें स्ट्रक्चर समझना भी ज़रूरी है। जो स्टूडेंट 5, 6, 7, 8 के हैं या नॉन
इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। हमने कहाँ पर कौन चीज़ प्लेस करना है, कहाँ रखना है। वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क? क्या आप एक गिलास दूध पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस? एक गिलास जूस पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ शरबत? एक गिलास शरबत पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ लस्सी एट्सेट्रा, वट एवर ड्रिंकिंग मटेरियल इट मे बी। तो आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, नॉन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये स्ट्रक्चर बहुत मीनिंगफुल है। समझना है कि हम कहाँ लगाएंगे। वुड यू लाइक टू, अब यहाँ बहुत सारे इसका शेड्स बहुत से, क्या आप ये लेना पसंद करिए, करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी, आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू गो विथ मी, मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी, मेरी मदद करना पसंद करेंगे? बहुत बड़ा रेंज है इसका। अब इन सारे सवालों का इतना सारा में कोई भी जवाब आप दे सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी? ओ यस, पीने का दिल है, आपने तुरंत कहा ओ यस। दूसरा एक और जवाब है वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी? व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ये थोड़ा और फोर्सफुल लैंग्वेज हो गया। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी? नो थैंक्स, नो थैंक्स, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, नो थैंक्स, NO, no, SO, so, GO, go, so, no, go, this is the correct pronunciation. It is never so, no, go, I must tell you. So there is always room for learning, whatever, however you have learned, there is always room for learning. एक जवाब तो ये हुआ no, sorry, ये भी आप, अगर आप नहीं पीना चाहते हैं, नहीं लेना, तो ये आपका जवाब होगा। एक और जवाब है नो सॉरी आई हैव जस्ट टेकन, नहीं कोई बात नहीं, अभी अभी हमने पिया है। तो डियर व्यूअर्स, these are the three situations I have created to give you some tips how you will speak English or how you will have dialogue with your friends. Conversational English इसको कहते हैं, बातचीत की अंग्रेजी। I hope it will help you a lot. In the next segment, I will come with some other important situation. Till then, thank you so much. Like and subscribe my channel to get a lot of valuable information. Thank you so much indeed.